हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मंथली करंट अफेयर से फरवरी 2025। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुजरात का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो विरासत स्थल घोषित किया गया है प्रथम जैव विविधता कच्छ का गुनेरी गांव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है 1 फरवरी 2025 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? तो चीन देश जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने स्वरेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं न्यूजीलैंड ने अपने देश के माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है वो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो शिक्षक हैं राजस्थान के जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? तो बिल्ली को देखा गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां यानी 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है भारतीय अमेरिकी गायिका हैं, उनका नाम है चंद्रिका टंडन। त्रिवेणी 3 कलाकारों टंडन, केलरमैन, मात्सुमोतो का सहयोग है जो विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं हम। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है जापान के हयाओ मियाजाकी को। और नेक्स्ट है हमारे, बुकर पुरस्कार 2024 मिला है सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने। नेक्स्ट है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है अपनी पुस्तक केरोस के लिए जेनी एर्पेनबेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञान नंदा ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञान नंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ आर प्रज्ञान नंदा 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। तो चलिए कुछ शतरंज के जीके भी देख लेते हैं आज। तो पहला प्रश्न है कि शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो शतरंज की शुरुआत हुई थी हमारे प्यारे भारत देश में।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। नेक्स्ट है शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? अगर आपको पता है तो जवाब उत्तर में जरूर दीजिएगा। तो हम बताते हैं रानी सबसे शक्तिशाली होती है। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमला करता है? तो वो है प्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय है चेन्नई में। हमारा अगला क्वेश्चन है शतरंज में प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है एस विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है एक शतरंज की बिसात यानी बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो एक शतरंज की बिसात में कुल वर्गों की संख्या होती है 64, जिसमें 32 सफेद और 32 काले वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? तो वो देश हैं भारत और मालदीव। अगला तो टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास ये संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह ये संपन्न हुआ है भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री ये संपन्न हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। फिर आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग ये संपन्न हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन ये किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है भारत और जापान के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेबर। तो टॉप 5 प्रधानमंत्री देख लेते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है पेड्रो सांचेज ने। माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाह मैगा। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है शिगेरू इशिबा ने। और थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है पैतोंग टान शिनावात्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है केपी शर्मा ओली ने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है? तो भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी कौन बने हैं? तो अगले एमडी बने हैं एच शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2024 से सम्मानित किया गया है चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा में। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान ने किस उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो जापान ने उपग्रह को लॉन्च किया है वो है मिचिबिकी 6 उपग्रह। ये उपग्रह जापान की पोजिशनिंग प्रणाली में योगदान देगा जो अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जापानी संस्करण है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है? तो वो खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार में अपना पहला पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो नाम है उसका हज सुविधा ऐप। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है श्रीलंका में। श्रीलंका में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। यहाँ जनवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य 4.0% गिर गया है। यह रिकॉर्ड डिफ्लेक्शन मुख्य रूप से बिजली और ईंधन की कीमतों में तेज गिरावट के कारण हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 5वां महीना है जब देश में डिफ्लेक्शन देखा गया है, जो कि देश की सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद उसके आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। डिफ्लेक्शन क्या है? तो डिफ्लेक्शन वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती है। ये तब होता है जब मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे उपभोक्ता खर्च में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो निदेशक नियुक्त हुए हैं सागर सिंह कलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो प्रथम AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन बनी है? तो प्रथम अश्वेत महिला बनी है त्शेगो गेलई। त्शेगो गेलई प्रतियोगिता के 40 वर्षों के इतिहास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम अश्वेत महिला है और कैंडिस अब्राहम के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी विजेता बन गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये पहल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मनाती है, साथ ही युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी को लॉन्च किया है? तो वीज़ा कैटेगरी है आयुष वीज़ा। इस वीज़ा का मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा मूल्य यात्रा को सुविधाजनक बनाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भारत को वैश्विक गणतंत्र के रूप में बढ़ावा देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और UNRWA के वित्त पोषण में कटौती की है? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है कि UNRWA सुविधाओं का इस्तेमाल हमास और अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा हथियार रखने और सुरंग बनाने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका के बाहर निकलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अमेरिका फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कोई भी धन नहीं भेजेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख बने हैं के बालासुब्रमण्यम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वह राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित भी कर दिया गया है? तो जो राज्य नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है वो है कर्नाटक। लक्ष्मी को 7 लाख रुपए का सरेंडर पैकेज मिलेगा। लक्ष्मी इस राशि को पाने की पूरी हकदार है क्योंकि वह सरेंडर के लिए A श्रेणी के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया है? तो पूर्वी कमान मुख्यालय के फोर्ट विलियम का नया नाम कर दिया है भारतीय सेना ने विजय दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में प्रथम स्थान पर जो देश है वो है अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर, चीन का स्थान दूसरा है और तीसरे स्थान पर आता है रूस। भारत का इस लिस्ट में 12वां स्थान है, भारत 12वें स्थान पर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है जोहान्सबर्ग में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल माशातिले ने मंदिर का उद्घाटन किया है। ये मंदिर 14.5 एकड़ भूमि पर बना हुआ है, जिसमें 34,000 वर्ग मीटर का सांस्कृतिक केंद्र, 3,000 सीटों वाला सभागार और अन्य सुविधाएं होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फार्माकोपिया दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक नेता आगा खान फिफ्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक नेता आगा खान फिफ्थ के रूप में नियुक्त किया गया है प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। आगा खान को उनके अनुयायी पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में मानते हैं। उन्हें राज्य का प्रमुख माना जाता है। 53 वर्षीय प्रिंस रहीम, जिन्हें उनके पिता की वसीयत में आगा खान फिफ्थ नाम दिया गया था, इस्लामियों के 50वें वंशानुक्रम इमाम भी बन गए हैं। आगा खान 5 फरवरी 2025 को प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक नेता आगा खान फिफ्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। इस भव्य सांस्कृतिक समागम का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्धि, विरासत, परंपराओं और योगदान का जश्न मनाना है, मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो प्रथम लैटिन अमेरिकी देश बना है पनामा। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद BRI प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 27 सालों बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? तो 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की है BJP यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि BJP ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुखिया मंडाविया ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत की प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो रखी गई है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया फरीदाबाद,
हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है ये उपयोग। नेक्स्ट, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। नाम है लवलीना बोरगोहेन, ये भारतीय मुक्केबाज हैं। लवलीन बोरगोहेन ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से हराया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, कौशल और विमानन में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है ये DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। इसका प्रयोग प्रथम बार कारगिल युद्ध में दुश्मन के ठिकानों को बेअसर करने के लिए किया गया था। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं और एक बैटरी में 6 लॉन्चर भी, मतलब कि कुल 72 रॉकेट होते हैं। इसकी रेंज जो है 60 से 75 किलोमीटर है और हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशन वॉर हेड फायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम बदलकर कर दिया गया है इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बीरेन सिंह हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कंबरसामपेट्टई में एक पक्षी पार्क का उद्घाटन किया है? तो उप मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, इन्होंने उद्घाटन किया है पक्षी पार्क का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सैम नुजोमा का जन्म 12 मई 1929 को नामीबिया के ओमुसाती क्षेत्र के एंटूडा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ चांग-ई 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? तो वो देश है पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय ने किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है मैमून आलम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो सन 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को बढ़ाया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रही इस्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो चर्चे में रही इस्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को रूस देश ने विकसित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मिसाइल 7.3 मीटर लंबी है। इसका वजन 3750 किलोग्राम है। इसकी 500 किलोमीटर की रेंज है। इसका पेलोड 480 से 700 किलोग्राम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक अभियान को शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक
अभियान को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शतावरी एक औषधि पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम एस्पैरागस रेसिमोसिस है। इसे आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना जाता है। शतावरी का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहले बल्लेबाज पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 351 छक्के लगाए हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 338 छक्कों के साथ दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल को 332 छक्कों के साथ पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में और थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के परिवार और उनकी पार्टी से जुड़ी संपत्तियों पर हिंसक हमलों के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है भारत और मिस्र के बीच में और इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं। पहला है कि किन देशों के बीच हुआ है साइक्लोन अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है? तो वह भारत और मिस्र। और कौन सा संस्करण है? तो वह तीसरा संस्करण। और संस्करण का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ है? तो इस अभ्यास साइक्लोन 2025 का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है राजस्थान राज्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो यशस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में जो है समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस में जो है AI एक्शन शिखर सम्मेलन तीसरा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीकी का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? तो चीन देश ने जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीकी का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है या भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 96 स्थान पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पिछले साल 2023 में भारत 93 स्थान पर था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय राज्य जो है ये राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट
उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत का प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कि भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए विंग्ड रेडर सैन्य का अभ्यास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।